हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी में गद्य और पद्य को कैसे हल करेंगे। ये आपके गद्य से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और पद्य से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कैसे आप इसको हल करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन में आपको इसी तरह से पूछता है। क और ख दिया रहेगा, आपको एक करना रहेगा। यहाँ पर एक गद्यांश दे दिया है, उसके बाद यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम आपको इस वीडियो में तीनों क्वेश्चन को हल करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। आप किसी भी गद्य और पद्य को बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। हम आपको इसमें पहचानने का ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आप पहचानेंगे कि यह किस पार्ट से लिया गया है। यदि आप 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि क नंबर दिया है कि दूसरी बात जो इस संदर्भ में विचारणी है यह है कि सांस्कृतिक तथा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां इनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं वहां उन सब में एक एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। सबसे पहले आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको इसमें पाठ का नाम देखने को मिल जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। हम आपको किसी भी गद्यांश को पहचानने का ट्रिक इसमें बताएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन दिया कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको बताना रहेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा, बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था, आपको बताना रहेगा। तो हम आपको बोर्ड एग्जाम के कॉपी में लिख कर दिखाएंगे कि कैसे आपको लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिले। बहुत से स्टूडेंट को याद तो रहता है लेकिन लिखने का तरीका नहीं पता होता है जिससे उनके को पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21 का कौन सा नंबर कर रहे हैं तो क नंबर कर रहे हैं तो क डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी क डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जिस गद्यांश को आप कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग के 2 शब्द डालेंगे। उसके बाद लास्ट के 2 शब्द डालेंगे। लिखेंगे दूसरी बात डैश डैश प्रेरित रहा। सबसे पहले संदर्भ को लिखेंगे। संदर्भ को लिखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। सबसे पहले आप पहला का क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहला डालेंगे, उसमें संदर्भ का हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। आप इसी तरह से संदर्भ को लिखेंगे। इसके बाद आप हिंदी को आप काली पेन से लिखेंगे। जहां पर हमने काली पेन और नीली पेन का यूज किया है आप उसी तरह से लिखेंगे कि गद्य में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लेखक का नाम भी आप काली पेन से लिखेंगे। द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति ये पाठ का नाम है तो इसे भी आप काली पेन से लिखेंगे। नामक पाठ से लिया गया है। आप किसी भी गद्यांश के संदर्भ को आप ऐसे लिखेंगे, बस लेखक का नाम और पाठ का नाम बस बदलता है और लिखने का जो तरीका है सेम यही होता है। यदि आप इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर यह समझ जाएगा कि यह टॉपर स्टूडेंट है और इसने अच्छे से तैयारी की है तो आपको पूरे नंबर दे देगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दिया है अंडरलाइन किया है, इसी नैतिक चेतना से यह एक एकता तक, यहाँ तक आपको क्या कर देना है, इसकी व्याख्या कर देने। इसके बाद हम पद्यांश को भी हल करना बताएंगे। तो दूसरा नंबर यहाँ डालेंगे। दूसरा का आंसर आप लिख रहे हैं तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या से अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं। यह जो लाइन है यह कॉमन होता है, आप किसी भी गद्यांश में इसका यूज कर सकते हैं। यदि यह गद्यांश जयशंकर प्रसाद का रहता तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, यह कॉमन होता है। लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना तभी आपको समझ
समझ में आएगा कि कैसे आप क्वेश्चन को हल करेंगे। हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुचित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। विचार करने योग्य दूसरी बात है कि भारतीय संस्कृति तथा भारतीयों को संपूर्ण व एकीकृत चेतन शक्ति ही इस देश का जीवन है। बिना इसके देश का जीवन ही संभव नहीं है। ऐसी चेतना शक्ति और नैतिकता का आश्रित है। यहाँ इनमें सभी तरह की विभिन्नताएं और विषमताएं फैली हुई हैं, वहीं इन सब में एकता है। आप इसी तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। तो आपको इसी गद्यांश में से इसका भी आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब तीसरा नंबर डालेंगे, उसमें आप लिखेंगे बापू ने क्रांति करने के लिए किसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे, कौन सा कर रहे हैं, क ख। उसके बाद आप यहाँ पर संकेत लिख देंगे। उसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे और तीसरा जो क्वेश्चन दिया रहता है उसका आपको आंसर लिख देना है। यदि आप इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके 6 नंबर के यह गद्यांश है तो 6 में 6 पूरा नंबर दे देगा, एक भी नंबर काटेगा नहीं। चलिए देखते हैं कि पद्यांश को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपके 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। यह पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो 6 नंबर गद्यांश और 6 नंबर पद्यांश से 12 नंबर एकदम बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अथवा करके दिया रहेगा क ख, जो आपको सही से आता हो उसी को करेंगे। ख नंबर दिया है कि किलकन कान घुटुरुअन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ियो धावत कबहू नरखी हरि आपो छाव को कर सौ पकड़न चाहत किलकी हसत राज दो दतिया पुनि पुनि तीही अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा करी करी प्रदीप्त प्रतिमान वसुंधरा कमल बैठनी साजती बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तर लो ढग सूर के प्रभु को दूध पियावत। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब आप पद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सूर के प्रभु। तो इससे यह पता चल जाएगा कि यह सूरदास नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या हम आपको लिख कर बताएंगे कैसे करना है। तीसरा उपयुक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है आपको बताना है। इसी पद्यांश में से आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर देने रहेंगे। सबसे पहले आप क नंबर डालेंगे, स्टार्टिंग के 2 शब्द लेंगे और लास्ट के 2 शब्द लेंगे। तो आप लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 22 का हम ख नंबर कर रहे हैं तो ख नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप ख नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप संकेत में लिख देंगे किलकत कान से डैश डैश दूध पियावत तक। उसके बाद आप पहला नंबर सबसे पहले आप संदर्भ का हेडिंग डालेंगे, उसे अंडरलाइन कर देंगे। इनके प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। उसके बाद आप हिंदी को काली पेन से लिखेंगे कि पद्य खंड से लिया गया, तो यह पद्य है इसलिए पद्य लिखेंगे। यदि आप गद्यांश को करेंगे तो यहाँ पर गद्य खंड हो जाएगा। पद्य खंड से संकलित सूरदास द्वारा लिखित सूरदास नामक पाठ से लिया गया है। आप इसी तरह से संदर्भ को लिखेंगे। किसी भी पद्यांश को आप लिखेंगे तो संदर्भ लिखने का जो सही तरीका यही होता है, बस आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम बस चेंज करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप एक प्रसंग लिख देंगे जिससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि यह टॉपर स्टूडेंट है और इसने अच्छे से व्याख्या की है। लिखे प्रसंग में वह लिखते हैं कि इसमें किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। इस पद्य में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए इनके चरणों की वंदना की है। इसी तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से देख सकते हैं कि मणिमय कनक नंद से लेकर
तिहि अवगाहत तक, जो अंडरलाइन है उसी की आपको क्या कर देना है, व्याख्या कर देना है हिंदी में। आप आसानी से कर लेंगे। चलिए देखते हैं। दूसरा नंबर में हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद आप अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद आप उसमें लिखेंगे सूरदास जी कहते हैं कि राजा नंद का आंगन सोने का बना है। आप इसी तरह से अच्छे से अपनी भाषा में उसे अनुवाद करेंगे पढ़कर। और मड़ियों से जटिल है उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में 2 दांत शोभा देते हैं। इसी तरह से आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे अच्छे से। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया कि उपयुक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है। तो इसके बाद आप तीसरा नंबर डालेंगे, उसमें लिखेंगे उपयुक्त पद्यांश में श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। आप इसी तरह से लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर 6 में 6 पूरे नंबर दे देगा। यह जान जाएगा कि यह टॉपर स्टूडेंट है, इसने अच्छे से तैयारी की है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।